तुझको पुकारा और तेरी दुहाई दी, जो मैंने तुझको पुकारा और तेरी दुहाई दी, हम अपने मंदिर से तूने मेरी पुकार सुनी, तुम अपने मंदिर से तूने मेरी पुकार सुनी। यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड। आपका वचन कहता है प्रभु यीशु मुझसे प्रेम करता है और उसने अपने लहू के द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया है। लॉर्ड थैंक यू जीसस। हम आपके पास आते हैं पिता, हम जैसे भी हैं हम वैसे ही आपके पास आते हैं प्रभु। अपनी अनुग्रह अपना प्रेम हमारे जीवन में और अधिक उंडेल दीजिए पिता। हम आपके प्रति प्यासे रहे प्रभु, हम आपको ढूंढते और खोजते रहने पाए, हमारा हृदय आपके प्रति और अधिक व्याकुल रहने पाए प्रभु। हम आपकी शांति से भरे रहने पाए, आप में हम बने रहने पाए पिता। ऐसा अनुग्रह हमारे जीवन में उंडेल दीजिए पिता। हम आपके साथ साथ आपका अगुवाई में चलने वाले बन जाने पाए। हमारा दिनचर्या प्रभु आपके स्तुति करते हुए, आपको याद करते हुए गुजरने पाए मेरे परमेश्वर पिता। हम आपको अपने सामने जानने पाए प्रभु और आपके साथ हम आगे बढ़ते चले जाएं पिता। ऐसा अनुग्रह कर दीजिए प्रभु, हम आप में बने रहने पाए। थैंक यू लॉर्ड। और आपके बातें हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तू है स्तुति के योग्य, मैं तुझको पुकारता हूँ। Yes, Lord. तू है स्तुति के योग्य, मैं तुझको पुकारता हूँ। तू है स्तुति के योग्य, मैं तुझको पुकारता हूँ। और अपने शत्रुओं से छुड़ाया जाता हूँ, और अपने शत्रुओं से छुड़ाया जाता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं पिता। इससे पहले कि हम आपसे प्रेम करें, आपने हमसे प्रेम किया पिता, हमें चुना और ठहराया पिता कि हम आपके लिए फल लाए पिता, और हम आप में बने रहने पाए और आपका फल लाए मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं, हम महिमा देते हैं, हम प्रशंसा करते हैं पिता, क्योंकि आप स्तुति
स्तुति के योग्य परमेश्वर है पिता। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। प्रशंसा हो यीशु की जो है सर्वशक्तिमान, राजा वो का राजा है वो कितना महान। प्रशंसा हो यीशु की जो है सर्वशक्तिमान, राजा वो का राजा है वो कितना महान। लावो ईमान उस पर, पापों से पापो नजार, लावो ईमान उस पर, पापों से पावो नजार। सच्चा चरवाहा वही, उसका करो धन्यवाद। प्रशंसा हो यीशु की जो है सर्वशक्तिमान, राजाओं का राजा है वो कितना महान। प्रशंसा हो यीशु की जो है सर्वशक्तिमान, राजाओं का राजा है वो कितना महान। थैंक यू जीसस। आप महान परमेश्वर हैं प्रभु। अब तो आपने हमें अपने स्वरूप में ढाला है, बनाया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं और थैंक यू लॉर्ड। आपका वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी मेरे, लेकिन प्रभु आपकी वाणी, आपका वचन कभी नहीं टलता। आपका वचन बिना पूरा हुए वापस नहीं लौटता प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। और अपने वचन में कहते हैं प्रभु यीशु मुझसे प्रेम करता है और उसने अपने लहू के द्वारा मैं पापों से छुड़ाया है। थैंक यू जीसस। थैंक यू पिता। थैंक यू लॉर्ड। हम आपकी प्रशंसा करते हैं। सारी आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा आपको मिले प्रभु। थैंक यू जीसस। अब यह वक्त है टेस्टमनी का। यदि आप में से किन्हीं के पास गवाहियां हैं, टेस्टमनी है, आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए आइए हम उसकी गवाहियों को दें, ताकि उसका नाम ऊंचा उठाया जाए और परमेश्वर के नाम को महिमा मिल पाए। मैं आपका स्वागत करता हूँ गवाहियों के लिए। प्रभु के लिए प्रियो, आपका स्वागत है मेरे प्रियो। ओवर टू यू ऑल। आपका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड। मैं नीता मुंडू रांची से बोल रही हूँ। मेरी एक गवाही है। मेरी बेटी का चश्मा लगा हुआ है और वो -3.5 ऐसा है, और हम लोग उसके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे थे। तो ऐसा हुआ कि पिछले संडे को हम लोग उसको दिखाने के लिए गए, और वहाँ पर जो चेक कर रहे थे
उन्होंने उसको चेक किया और देख रहे थे कि बार-बार वो उनको पूछ रहे हैं। तो वो बोल रही थी ब्लर दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, वैसा दिख रहा है, अभी ठीक दिख रहा है। तो वो जो पढ़ने बोल रहे थे, कुछ में पढ़ पा रही थी, कुछ में नहीं पढ़ पा रही थी। और बहुत लेट लगाया उन्होंने और फिर जब हम लोग डॉक्टर के पास दिखाने के लिए अंदर घुसे, तो वो भी परेशान हो गए थोड़ा उनका रिपोर्ट को देखकर और हम लोगों को मालूम नहीं हो रहा, हम लोग को लग रहा है कि कहीं और बढ़ गया तो नहीं होगा। और उन्होंने फिर से दोबारा उनका चेकअप करने के लिए फिर से बोला और वो फिर से चालू हो गए करने के लिए, लगभग बहुत लेट लगाए। बच्ची भी थक जा रही थी और फिर वहाँ से निकल के फिर जब हम लोग डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने भी फिर चेक करके कहा कि नहीं, अब इसके आँखों में अब ड्रॉप डालो। तो ड्रॉप उन्होंने डाला 4 बार जैसे डाला होगा और डायलेट जब तक नहीं होगा तब तक, तो आधा घंटा उन्होंने रुकने के लिए फिर कहा था। और जब उसका आँख डायलेट हो गया तो उन्होंने अंदर लिया उनको। फिर डॉक्टर बहुत परेशान थे, बोले कि इसका आगे बढ़ने का था लेकिन ये घट के ये इनका तो 2 हो गया है। तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। मुझे हिजकिय्याह का वो याद आया कि कैसे ढल गया था वो फिर वापस लौट गया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद कि अ, बेटी का उन्होंने पावर घटा दिया और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर का अनुग्रह है। और सचमुच उस महान ईश्वर को बहुत-बहुत कोटि-कोटि धन्यवाद। सारी महिमा प्रभु को मिले, प्रशंसा यीशु को मिले और पवित्र आत्मा को मिले। ये मेरी गवाही है। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तमाम की सद्बुद गवाही के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हमारा परमेश्वर अद्भुत है जो महान काम करता है और सचमुच जैसे हमने गवाही में सुना कि किस प्रकार प्रभु ने अद्भुत काम किया और जो पावर बढ़ने वाला था वह कम हो गया है और सचमुच प्रभु ने अद्भुत रीति से कार्य किया और प्रभु के इस अद्भुत महान कार्य के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। क्योंकि हो सकता था पावर बढ़ सकता था लेकिन परमेश्वर ने उसे नियंत्रित किया है, अपने हाथों में रखा है और संभाले रखा है। इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस गवाही के लिए पिता मैम आपको परमेश्वर पिता और ब्लेस्ड करे, आशीष दे। साथ ही परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो, भविष्य का धन्यवाद हो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जो हमारे जीवन में प्रभु अपने लोगों के जीवन में अद्भुत गवाहियों को देता है और हम जान पाते हैं उससे कि हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत है, महान परमेश्वर। तो सारी बातों के लिए परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। और कोई यदि कोई गवाही देना चाहते हैं और कोई भी मौका मंत्रित करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं नीलू रश्मि, मैं अपनी ओर से गवाही देना चाहूंगी। मैं रोज दिन डिक्लेरेशंस में बोलती थी कि यहोवा मेरा भला चरवाहा है और मुझे किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं है। और इसके तहत जैसे प्रॉफिट सर ने बताया था कि हमें एंजल्स को रिलीज करना है और ऐसा हुआ कि जो हमारा सैलरी है ड्यू टू सम डिपार्टमेंटल इश्यूज अभी तक नहीं आ रहा था और लोन 5th को ड्यू डेट रहता है तो उस दिन कटना था। तो आई वाज वेरी वरीड कि हम मुझे कैसे मतलब मैं इस पे जो लोन है वो डेट आ जाएगा और कैसे पे कर पाएंगे। और उससे पहले ही मैं सेकंड को मैं प्रेयर कर रही थी और उसी दिन मैंने एंजल्स को रिलीज किया और वचन को डिक्लेयर किया और अद्भुत तरीके से जब मेरी आईटीआर भरी गई तो उसमें से मुझे जितना लोन अमाउंट था उतना मुझे मिल गया। और प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह हुआ कि मेरा जो लोन देना था 5th को मुझे 3rd तक वो पैसा मुझे मिल गया और अद्भुत तरीके से मिला। इसके लिए पिता परमेश्वर को बहुत धन्यवाद, क्योंकि कोई भी ऐसा अलग से सोर्सेस नहीं है कि कहीं से और मिले, क्योंकि पेमेंट ही एक ओनली सोर्स होता है। पर परमेश्वर का अनुग्रह इतना रहा कि मैंने वचन डिक्लेयर किया, एंजल्स ने काम किया और उन्होंने मेरे लिए प्रबंध किया। और इसके लिए मैं पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को और पवित्र आत्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। नीलू मैम की सद्बुद गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। तो सचमुच हमारा प्रभु महान है जो अद्भुत तरीके से हमारे लिए उपाय कर देता है। जैसे हमने सुना इस गवाही में कि अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उनके लिए उपाय कर दिया और जो वो लोन का पैसा भरना था वो भर पाई।
सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारे पर सचमुच महान है, जो अद्भुत बातों को करता है। जिन बातों का हम वचन कहता है ना, जिन बातों को आंखों ने नहीं देखा, जिन बातों को कानों ने नहीं सुना, जो बात मनुष्य के हृदय में नहीं समाई, उन बातों को परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों पर रखी है। सचमुच हमारा परमेश्वर महान है। हमारे सोच, हमारी कल्पनाओं से बढ़कर हमारे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। सो परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद कि वह हमारी चिंता करता है, हमें संभालता। वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, और सचमुच जब हम अपने सारी चिंता उस पर डालते हैं, वह हमारे लिए काम करता है। जैसे हम प्रभु के वचन को बोलते हैं, एंजल रिलीज होते हैं और वह हमारे लिए कार्य करते हैं। सो परमेश्वर पिता धन्यवाद हो कि सचमुच हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत बातों को करता है। सो परमेश्वर के परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद हो। नीलू मैम, प्रभु आपको बहुत ब्लेस्ड करे, आशीष दे। जितने लोग हम यहाँ पे सुन रहे हैं, हर एक कोई इस आशीष में ब्लेसड है, हम इस बात के धन्यवाद करते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि और अधिक किन्हीं के पास गवाही है, ताकि हम और गवाही सुने। किन्हीं के पास है तो हम उन्हें रख सकते हैं, समय है। कोई भी हम लोग बोल सकते हैं। गवाही है किन्हीं के पास तो। हेलो, हाँ, जय श्री सबों को। मैं रोज चिड़िया से बोल रही हूँ। मेरी एक गवाही है। ये पिछले शुक्रवार हम लोग मेरे पापा को ब्रह्मानंद हॉस्पिटल ले गए थे। उनका फीमर बोन फ्रैक्चर हो गया था, तो गुरुवार को उनको एडमिट किया गया और डॉक्टर बोले शनिवार को उनका ऑपरेशन करना है। तो फिर उसके कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ, तो वो सब होने के बाद शनिवार को उनका ऑपरेशन का डेट रखा गया था। तो फिर कुछ कारणवश मतलब फिर भैया जो ऑपरेशन 9:30 बजे का टाइमिंग फिक्स था, लेकिन जब हॉस्पिटल पहुंचे तो भैया बोल रहे हैं कि मतलब एक एप्लीकेशन लिखने बोला जा रहा है मैया बोल के। तो हम बोले क्या के लिए भैया? तो नहीं ऐसे ऐसे बात है कि अप्रूवल लेटर नहीं आया है बोल रहे हैं ECH तरफ से। तो ठीक है भैया लिखिए तब। तो उसमें क्या करना होगा? नहीं, वैसे बोल रहे हैं कि अगर आप लोग उधर से अप्रूवल लेटर नहीं आता है तो आप लोग इसमें लिखिए कि हम लोग इसका बिल सबमिट करेंगे। तो मैं बोली ठीक है भैया कर दीजिए। लेकिन फिर करीब 1 घंटा बाद हम लोग को फिर से OT से आते हैं, तो फिर बोलते पापा को साइन करवाए कि आपका ऑपरेशन करना है बोल के। तो फिर पापा, तो मैं बोली कि क्या भैया रिक्स बॉन्ड पे साइन करवा रहे क्या? नहीं वो तो फॉर्मेलिटी है, निभाना तो पड़ेगा। तो फिर उसके बाद बताए OT वाले भैया कि इनका अप्रूवल लेटर आ गया है ECH तरफ से और सर्जरी के लिए बुला रहे हैं। तो मेरी यही गवाही थी कि इसके लिए पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा और सभी प्रेयर ग्रुप को हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे। और पापा का ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा और पापा का डिस्चार्ज हो गया, उन्हें हम घर लेके आए हैं। रोज मैम के इस अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। तो सचमुच हमारा प्रभु ये हर एक बातों का उपाय करता है, हर एक बातों पे हमारी सहायता करता है, और जिन बातों में हम चिंतित रहते हैं उन चिंताओं से हमें बाहर निकालता है। सो सारी बातों के लिए और इस अद्भुत गवाही के लिए जो हमने सुना, परमेश्वर सचमुच अद्भुत रीति से कार्य करता है, जिसे हम सोच भी नहीं पाते, जान भी नहीं पाते, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है और हमारी हर एक बातों से बढ़कर कार्य करता है। सो सारी बातों के लिए, सारी गवाहियों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। और सारी गवाहियों के माध्यम हर एक जो सुनने वाले उसे प्रभु ब्लेस्ड करे, जो बोलने वाले उन्हें प्रभु ब्लेस्ड करे। वो सभी ब्लेस्ड हैं, आशीषित हैं, क्योंकि हमारा प्रभु महान परमेश्वर है। और ये वक्त है वचनों में आगे बढ़ने का। इस वक्त आमंत्रित करता हूँ हमारे प्रॉफेट सामुएल सर का। प्रॉफेट सर, आपका स्वागत है। ओवर टू यू प्रॉफेट सर। Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Thank you for this beautiful day. पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं इस नए दिन के लिए, नई आशीषों के लिए। पिता,
थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हर क्षण हर वक्त प्रभु आप हमारे संग रहते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं। मसीह यीशु के नाम से हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आइए आज के सत्र में जाने से पहले हम एक वचन पढ़ेंगे। फिलिपी 3 का 20 का वचन है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो हो रहे हैं। हमारी नागरिकता स्वर्ग की है और हम एक उद्धारकर्ता मसीह यीशु की वहां से आने की बाट जो रहे हैं। इस पृथ्वी पर का जीवन हमारा क्षणिक है। हमें से प्रत्येक को इस पृथ्वी का जीवन को छोड़कर एक दिन जाना है अपने वास्तविक निवास स्थान, जहां हमारा प्रभु रहता है, ताकि हम सदा अपने प्रभु के संग रहें। तो इन दिनों हम लगातार कैसे प्रभु के आने के दिनों के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं और कैसे हम उसका हम तैयारी कैसे हम कर सकें, इसी विषयों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं चाहूंगा फिर से एक बार हम थेसलोनियंस के किताब पुस्तक पढ़ेंगे, अध्याय 1 पद संख्या 4 का 16 वचन। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। प्रियोशन कई जब से ये मॉर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है, कईयों ने अपने प्रियों को खोया है और हमारे लिए सांत्वना की बात यही है कि जो मसीह में मरे हैं वैसे ही जैसा प्रभु यीशु मसीह जी उठा है वैसे वे भी जी उठेंगे और हम सब प्रभु के साथ सदा रहेंगे। अभी वो वक्त, वो समय, वो टाइमलाइन के करीब हम दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं और इसलिए हमारे लिए ये सोने का वक्त नहीं है, ये जागने का वक्त है। पहला थिस्सलुनी 5 का 5 लिखता है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते रहें और सावधान रहें। यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। क्या तू हमारे संग जाएगा? 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 तुरही की आवाज होगी, स्वर्ग से यीशु उतरेगा। जो मसीह में मर गए हैं पहले जी उठेंगे।
तुरही की आवाज होगी, स्वर्ग से यीशु उतरेगा। जो मसीह में मर गए हैं पहले जी उठेंगे, तब हम हवा में यीशु से मिलेंगे। तब हम हवा में यीशु से मिलेंगे। यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। क्या तू हमारे संग जाएगा? 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 ज्योति की संतान बनो और सोते ना रहो, उद्धार की आशा लेकर यीशु में चलते रहो। ज्योति की संतान बनो और सोते ना रहो, उद्धार की आशा लेकर यीशु में चलते रहो। जीवन नया शुरू होने वाला है, जीवन नया शुरू होने वाला है। यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। यस लॉर्ड। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। बस यीशु में विश्वास करने के द्वारा अपने हमें ज्योति का संतान बनाया है पिता। बाइबल कहता है कि मसीह यीशु में जो विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है, वे परमेश्वर के संतान है। अब पिता, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही प्रभु है। और धन्यवाद करते हैं पिता इस असीम अनुग्रह और दया के लिए जो आपने अपना संतान के रूप में हमें स्वीकारा, अपना बनाया है पिता, अपने साथ मेल कराया है। थैंक यू लॉर्ड। बाइबल कहता है कि हम तो मसीह के संग जिलाए गए और स्वर्गीय स्थानों में उनके संग बैठाए भी गए। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए और स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है, परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस मृत्यु के जरिए और उसके लहू बहाए जाने के जरिए पिता, आपने हमें अपने साथ एक किया है, अपने साथ मेल कराया है। अनंत जीवन की आशीष को हमारे लिए सुनिश्चित किया है पिता। सदा के लिए हमें आशीषित किया है। धन्यवाद करते हैं। तुरही की आवाज होगी, स्वर्ग से यीशु उतरेगा। जो मसीह में मर गए पहले जी उठेंगे। तुरही की आवाज होगी, स्वर्ग से यीशु उतरेगा। जो मसीह में मर गए हैं पहले जी उठेंगे। तब हम हवा में यीशु से मिलेंगे। तब हम
हवा में यीशु से मिलेंगे, यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। आइए हम डिक्लेयर करेंगे, सभी कोई मेरे साथ साथ बोलेंगे। हमारी नागरिकता स्वर्ग की है, हमारा स्वदेश स्वर्ग है। आई एम द सिटीजनशिप ऑफ हेवन। मेरी नागरिकता स्वर्ग की है और मेरा उद्धारकर्ता प्रभु मसीह यीशु बादलों पर जल्द ही आने वाला है। लॉर्ड, एज वी डिक्लेयर, जैसे हम प्रार्थनाओं को करते हैं प्रभु कि हमारी नागरिकता स्वर्ग की है और हमारा उद्धारकर्ता प्रभु मसीह यीशु स्वर्ग से उतरेंगे। लॉर्ड, हेल्प अस टू बी रेडी। लॉर्ड, help us to be ready, Lord. We plead your blood, Lord. We plead your mercy, Lord. पिता, हम आपके लहू को पुकारते हैं जो हमारे उद्धार के लिए और हमारी मुक्ति के लिए कलवरी के क्रूस पर बहाया गया। जब हम ये डिक्लेयर करते हैं कि हमारी नागरिकता स्वर्ग की है और वहां से हमारा प्रभु मसीह यीशु आने वाला है, जिसकी हम बाट जोहते हैं। फादर गॉड, एज वी डिक्लेयर, लेट अस बी प्रिपेयर्ड लॉर्ड। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हर एक को पिता अपनी आत्मा की सामर्थ्य से भर दे पिता। जैसे हम इन बातों पर बिलीव करते हैं कि मसीह ही प्रभु है, यीशु ही मसीह है, यीशु ही उद्धार करता प्रभु है, यीशु ही अल्फा और ओमेगा है, वही राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। फादर गॉड, एज वी डिक्लेयर लॉर्ड, लेट आवर हार्ट बी प्रिपेयर्ड। हमारा हृदय तैयार हो पिता। आपकी आत्मा की अगुवाई में हम चलाए चलने वालों की गिनती में हम आ सकें प्रभु, ताकि जब आप बादलों पर आए और अंतिम तुरी फूकी जाए तो प्रभु हम भी बादलों पर उठा लिए जाएं। यदि तब तक हम जीवित इस पृथ्वी पर बचे रहें, पिता, वी प्रे राइट नाउ कि हम भी हवा में प्रभु आपसे मिले। तुरही की आवाज होगी, स्वर्ग से यीशु उतरेगा, जो मसीह में मर गए हैं पहले जी उठेंगे। तुरही की आवाज होगी, स्वर्ग से यीशु उतरेगा, जो मसीह में मर गए हैं पहले जी उठेंगे। तब हम हवा में यीशु से मिलेंगे, तब हम हवा में यीशु से मिलेंगे। यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ज्योति का संतान बनाया है।
जब हम इन बातों पर विश्वास करते हैं फादर गॉड, ऐसा होने दे पिता कि हम अंधकार की संतान की तरह सोते ना रहें, बल्कि जागते रहें। आत्मिक जागृति, आत्मा की अगुवाई में हम चलने वाले लोगों में हमारा जिंदगी हो पिता। जब हम ये डिक्लेयर करते हैं कि यीशु ही हमारा उद्धार करता है और मसीह है, फादर गॉड राइट नाउ आई प्रे कि हम में से हर एक लोग उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें, जैसा वचन कहता है। अलर्ट रहें, अवेयर रहें, जागरूक रहें। हम में से कोई भी जो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़ा है फादर, यदि आज भी हम सतर्क नहीं है, आज भी हम अवेयर नहीं है, आज भी जागरूक नहीं है, आज भी यदि हम सो रहे हैं, तो we plead your mercy, Lord, by the redeeming sacrifice of the blood of the Lamb. Lord, we seek your mercy. Let the blood of Jesus speak for us, Lord. यीशु का लहू हमारी तरफ से बातें करे प्रभु, उत्तम बातें करे। Lord, I pray right now for each and everyone in this online platform में जुड़े हुए हर एक लोगों के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं। As a prophet of God, Lord, I decree and declare कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े कोई भी लोग छूटने ना पाए प्रभु। जब कभी आप बादलों पर रहा है, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए कोई भी लोग छूटे ना, और ना ही हमारे परिवार के लोग, हमारे प्रियजन जो हमसे जुड़े हैं। फादर गॉड राइट नाउ हम अपने परिवार के सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहे हुए लहू के जरिए पिता हम आपकी दया पुकारते हैं, आपकी दया की याचना करते हैं प्रभु। दया कीजिए पिता, हमारे प्रियजनों पर दया कीजिए जो आज भी सो रहे हैं प्रभु, जो आज भी सो रहे हैं, दया कीजिए। ज्योति की संतान बनो और सोते ना रहो, उद्धार की आशा लेकर यीशु में चलते रहो। ज्योति की संतान बनो और सोते ना रहो, उद्धार की आशा लेकर यीशु में चलते रहो। जीवन नया शुरू होने वाला है, जीवन नया शुरू होने वाला है। ज्योति की संतान बनो और सोते ना रहो, उद्धार की आशा लेकर यीशु में चलते रहो। ज्योति की संतान बनो और सोते ना रहो, उद्धार की आशा लेकर यीशु में चलते रहो। जीवन नया शुरू होने वाला है, जीवन नया शुरू होने वाला है। यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। लॉर्ड, जब हम ये डिक्लेयर करते हैं कि हमारी नागरिकता स्वर्ग की है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं, सभी को डिक्लेयर करेंगे। फादर गॉड, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें स्वर्ग की नागरिकता दी है। अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के कुर्बानी के द्वारा आपने
अपनी विरासत का हमें भागी ठहराया है, मसीह यीशु का संगी वारिस ठहराया है, और हमें विश्वास करते हैं हमारी नागरिकता स्वर्ग की है और हमारा उद्धारकर्ता मसीह यीशु स्वर्ग से आने वाले हैं और हमें ले जाने वाले हैं। फादर गॉड, जैसे हम इन बातों को डिक्लेयर कर रहे हैं, वैसे ही हम आत्मिक रूप से और अधिक दृढ़ हो सकें और अपने विश्वास में उद्धार का जीवन जीते हुए सावधान रहें और तैयार रहें और जागते रहें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं हेल्पिंग एंजल्स इस क्षण हम रिलीज करते हैं फादर, मिनिस्ट्रिंग एंजल्स को हम रिलीज करते हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुनते ही उसके क्रियान्वयन के लिए तैयार रहते हैं। फादर गॉड, जब हमें डिक्लेयर कर रहे हैं हमारी नागरिकता स्वर्ग की है और हमारा उद्धारकर्ता मसीह यीशु की आने की हम बाट जो रहे हैं, फादर गॉड, हम असिस्टिंग एंजल्स, हेल्पिंग एंजल्स को रिलीज करते हैं, अपने जीवन में एक्टिवेट करते हैं, जो हमारी मदद करने के लिए स्वर्ग से दी गई है, हमारी सुरक्षा के लिए स्वर्ग से दी गई है। फादर गॉड, वी थैंक यू। 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 तुरही की आवाज होगी, स्वर्ग से यीशु उतरेगा, जो मसीह में मर गए हैं पहले जी उठेंगे। तुरही की आवाज होगी, स्वर्ग से यीशु उतरेगा, जो मसीह में मर गए हैं पहले जी उठेंगे। तब हम हवा में यीशु से मिलेंगे। यस लॉर्ड, तब हम हवा में यीशु से मिलेंगे। यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। कई बार हमें अपने प्रियजनों के खोने का दुख होता है और हम शोकित करते हैं, लेकिन बाइबल कहता है कि तुम उन लोगों की तरह जिनको कोई आशा नहीं है शोकित मत हो, दुखित मत हो, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। इस क्षण समर्पण का क्षण है। ये बहुत ही आशीषित क्षण है इस क्षण, और आपका लाइफ ऐसा ही नहीं रहने जा रहा है। एवरीवन हु इज अंडर द उरालाबा शेक्रो लेखे सेके उबरे लेगे शेक्रो लाकासिनो में नेखेरे लेखे सेके, जो भी मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, हर एक के लिए अनुग्रह का क्षण है। और अलाबा शिक्रो लेके सेकेने में नेखेरे लेखे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे
उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे और हवा में प्रभु से मिलेंगे। लॉर्ड, वी रिसीव दिस राइट नाउ एज वी हियर योर वर्ड लॉर्ड। जब हम आपके इन वचनों को सुनते हैं प्रभु, हम इन्हें ग्रहण करते हैं और ये हमारे जीवन का भाग मसीह यीशु के लहू के जरिए हो गया है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे और हवा में प्रभु से मिलेंगे और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड। इस अनुग्रह की आशीष के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। तुरही की आवाज होगी, स्वर्ग से यीशु उतरेगा, जो मसीह में मर गए हैं पहले जी उठेंगे। तुरही की आवाज होगी, स्वर्ग से यीशु उतरेगा, जो मसीह में मर गए पहले जी उठेंगे। तब हम हवा में यीशु से मिलेंगे, तब हम हवा में यीशु से मिलेंगे। यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। पिता, इस क्षण हम प्रार्थना करते हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हर एक के जीवन के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक लोग जो आज भी किसी भी रीति से प्रभु अपवित्रता के जीवन की ओर अगर आकर्षित है, संसारिकता में फंसे हैं, by the redeeming sacrifice of the blood of the Lamb, नई वाचा का मध्यस्थ यीशु के लहू के छिड़काव के जरिए, पिता मैं प्रार्थना करता हूं जैसा कि वचन कहता है, मसीह यीशु के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम पिता ईश्वर की इच्छा के अनुसार हम पवित्र किए गए हैं। फादर गॉड, लेट ईच एंड एवरी वन ऑफ अस जो मेरी आवाज सुन रहे हैं प्रभु, पवित्र किए जाएं पिता, और पवित्र बने रहें पिता। यीशु के नाम से हमें प्रार्थना करते हैं, आमीन। दो तीन चीज केवल, चूंकि समय काफी हो चुका है, दो तीन चीज मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। 1 मिनट का समय, 1 या 2 मिनट का समय लेंगे, उसके बाद हम आशीष की प्रार्थना में बढ़ेंगे। हमारे लिए ये सोने का वक्त नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज है कि हम पवित्रता का जीवन को नकार नहीं सकते। जब प्रभु के सामने आने का समय निकट हो रहा है, पवित्र जीवन बने रहना हमारे लिए अनिवार्य है। हम इस बात पर लापरवाही नहीं रख सकते। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, आज भी अपवित्रता की बातें आपको अगर परेशान कर रही है, दिस इज द टाइम टू सबमिट। ये समर्पण का समय है।
मैं यही थिस्सलुनीयंस के वचन जहां पर हमने अभी सुना कि स्वर्ग से यीशु उतरेगा, अंतिम तुरी फूंकी जाएगी, उसी वचन से कुछ ऊपर के पदों को मैं आपके बीच में पढ़ना चाह रहा हूं। और आज हम आज का सेशंस को यहीं एंड करने वाले हैं। ये हमारे तैयारी का समय है और हमारे तैयारी के विषय में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है, जो आज मैं आपके बीच में रखने चाह रहा हूं, वो यह है, पहला थिस्सलुनी अध्याय 4 का 3 वचन, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। ये बातें पत्नियों के लिए भी है। और यह काम अभिलाषा से नहीं, और ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती, कि इस बात में कोई अपने भाई को ठगे। आजकल मोबाइल, सीक्रेट रिलेशनशिप और कई तरह से लोग आज फंसे हुए हैं। दिस इज द टाइम टू गेट यू टर्न, और अपने लाइफ को सेट राइट करने का ये वक्त है। कि इस बात में कोई अपने भाई को ना ठगे और ना उस पर दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कहा और चिताया भी था। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है, वो मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारे इस तैयारी के समय, अंत के दिनों में जो है, वो पवित्र आत्मा की सहभागिता है। और फर्स्ट रिक्वायरमेंट पवित्र आत्मा की सहभागिता में बढ़ने का है, वो पवित्रता का जीवन के लिए इच्छा रखना, पवित्र जीवन जीने की इच्छा रखना। और जैसे आप पवित्रता के जीवन को प्रायोरिटी में रखेंगे, वैसे होली स्पिरिट की सहभागिता आपके जीवन में बढ़ेगी। देयर इज नो शॉर्टकट। प्रियो, दिस टाइम है, हम अपने लाइफ को देखें, अपने जीवन को देखें। प्रभु का वचन कहता है, समय निकट है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। आप अस्थिर ना हो। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। ज्योति की संतान बनो और सोते ना रहो, उद्धार की आशा लेकर यीशु में चलते रहो। ज्योति की संतान बनो और सोते ना रहो, उद्धार की आशा लेकर यीशु में चलते रहो। जीवन नया शुरू होने वाला है, जीवन नया शुरू होने वाला है। यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। यीशु बादलों पर आने वाला है, हमको अपने संग ले जाने वाला है। ऐसा हम आशीष की प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे, और मैं फादर जी से आग्रह करता हूं कि अंतिम आशीष की प्रार्थना में हम सबों को ब्लेस करते हुए कि हम पवित्रता का जीवन में हम दृढ़ रहें, पवित्र बने रहें,
और पवित्रता का जीवन की ओर अग्रसरित हों। आशीष की प्रार्थना के साथ हम सबों को लीड करने के लिए मैं फादर जी को आमंत्रित करता हूं। वेलकम फादर। धन्यवाद पिता अब्बा परमेश्वर। देखो एक राजा धार्मिकता से राज्य करेगा। आदर्श राज्य, स्वर्ग राज्य की कामना करते हुए प्रभु का राज्य हमारे निकट आ गया है। आज हमें उसके लिए अपने जीवन को समर्पित करने की आवश्यकता है। पिता अब्बा परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। तूने कहा है मेरे लिए, पिता अब्बा परमेश्वर के लिए पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु पवित्र हूँ। मैंने तुम लोगों को अन्य राष्ट्रों से अपने लिए अलग कर लिया है। लेवी का ग्रंथ अध्याय 20 का 26 में प्रभु ने हमें पवित्र बनने के लिए आह्वान करते हैं। संत पेतरुस का पहले पत्र अध्याय 1 का 18 में आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसे नाश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। धन्यवाद पिता कि तूने हमें शुद्ध किया है, पवित्र किया है। और 1 थिस्सलुनीयों 4 का 7 में, क्योंकि ईश्वर ने हमें अशुद्धता के लिए नहीं पवित्रता के लिए बुलाया है। महान और जीवित परमेश्वर, इन्हीं बातों पर तो हम चलते हैं, इन्हीं बातों का तो हम कामना करते हैं, और इसी राज्य के लिए तो हम बुलाए गए हैं जिसको तूने हमें बताया है। बहुत बार हम दुनियाई मोह माया में चले जाते हैं। आज हमें उसे निजात पाने के लिए प्रभु ने हमें ये कहता है, ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा ये टल जाएगा। हमारे जीवन के जो रुकावट हैं, जो बंधन हैं, जो पहाड़ हैं, सब कुछ आत्मा के द्वारा टल जाएगा। हम पवित्र आत्मा को धारण करें और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में सारी अशुद्धता की बातें हैं, ईश्वर अपने पवित्र आत्मा की अग्नि से जला के भस्म करते हैं। एक मनुष्य होने के नाते बहुत बार हम दुनियाई बातों में खो जाते हैं, लेकिन प्रभु ने हमें बचा लिया है, इस प्लेटफॉर्म को बचा लिया है, हमारे परिवार को बचा लिया है, हमारे समुदाय को बचा लिया है, हम विश्वासियों को बचा लिया है। और इसलिए प्रभु कहते हैं, विश्वास करोगे तो ये सब कुछ होते हुए तुम देखोगे। हमें विश्वास की आवश्यकता है। महान और जीवित परमेश्वर, वचन सुनने वाले, प्लेटफॉर्म में जुड़ने वाले, प्रार्थना करने वाले, विश्वास करने वाले सबों के लिए स्वर्ग का राज्य खुला है। हम धन्यवाद के साथ में, बड़े आदर के साथ में, महिमा के साथ में हम पवित्रता के लिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। और जो गलत आदत है, गलत बातें हैं और गलत संगति है, ये चीज़ों को जब हम छोड़ने का प्रयत्न करते हैं, हमारे परिवार के लोगों को भी बचाने का प्रयत्न करते हैं, तो हमें ईश्वर ने बचा लिया है। महान और जीवित परमेश्वर, बड़े आदर के साथ में, धन्यवाद के साथ में हम पवित्र बने रहें, इसी कृपा के लिए आइए हम आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी और आपकी आत्मा के साथ माता अपने पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर उतरे, आपके परिवार के एक एक सदस्य पर उतरे, आपके कार्यों में और आपके कार्य क्षेत्र में उतरे और सदा सराया रहे। आमीन। जय